हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। दिस इज शांतनु राय, योर रेजिंग मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार, फिर से एक बार, क्योंकि आज की जो कहानी मैं आपके लेके सामने आया हूं, वो कहानी जो है वो कहानी नहीं है, कहानी का एक कह सकते हैं कंक्लूजन है। हमने क्लॉक का पार्ट 1 पढ़ा था, एसएससी और रेलवे के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं भाई। यहाँ पे बहुत ही बेशकीमती टॉपिक है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाइए भाई, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके प्रॉपर देखिए। और इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने आज लेके आ चुका हूं। मतलब कहा जाए तो आज हम लोग क्लॉक अच्छे से पढ़ चुके होंगे। मतलब क्लॉक के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तो प्रॉपर सेशन देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तुरंत आपका आंसर निकल के आएगा। मैं बता रहा हूं, जो डिग्री वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, कोई ट्रिक यहां, कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं, आप देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लोग हैं इसमें फॉर्मूले से आंसर लगाएंगे, कंसेप्ट से लगाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके आंसर देखते ही बनेंगे। तो प्रॉपर सेशन में देखिएगा भाई। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहला काम करिए, सब कुछ छोड़िए, सब कुछ छोड़िए। वो नीचे जो लाल बटन दिख रही है जहां पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको जाके प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबाइए। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल फ्री है और पूरा सिलेबस मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो आपको करना यह है कि मेरे साथ प्रॉपर सेशंस देखने हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है। जी हां दोस्तों, फ्री। और आजकल मैं बताऊं तो फ्री तो आजकल जहर भी नहीं मिलता बेटा, जहर भी फ्री नहीं मिलता। यहां हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आपको शिक्षित बना रहे हैं, आपको सरकारी जॉब दे रहे हैं। वो भी सोचो इतने क्वालिटी कंटेंट के साथ। किसी ब्रांडेड चीज को आप खरीदते हो तो बहुत पैसा देना पड़ता है, ये ब्रांडेड चीज आपको फ्री में मिल रही है भाई। हमारा ये मकसद है कि हर ब्रेन अब मैग्नेट ब्रेन्स बन के रह जाए। तो बस हमारे साथ जुड़े रहो और प्रॉपर सेशन को शेयर और लाइक करते रहो यार, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस जो मेरी क्लास है इसमें मैंने क्लॉक के कुछ रॉन्ग वाले क्वेश्चंस कराए थे, रॉन्ग क्लॉक से रिलेट करके। आज का जो सिनेरियो है ना, वो कुछ ऐसा है कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई। डिग्री निकालना सीखेंगे, राइट एंगल निकालना सीखेंगे, कॉन्साइड टाइम भाई जिसको कहते हैं, क्या दोनों सुई जब एक दूसरे पे ही हो। डिग्री मतलब यहां पे बात करें दोनों सुइयों का इंटरनल एक्सटर्नल एंगल। आपका 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का एंगल कब बनता है और ऑपोजिट टाइम। तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है, प्रॉपर देखिए, बने रहिए और इस बार एक सीट सिलेक्शन की पक्की कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करेंगे भाई, डिग्री वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। एक क्वेश्चन हालांकि मैं आपको इसका कंसेप्ट से भी बता दूंगा। मैं आपको देखो इसको 3 मेथड से करके दिखा सकता हूं। इसको करने के लिए मैं आपको बता दूं तो 3 मेथड आपको लगाने पड़ सकते हैं। 3 मेथड आपको मैं बता सकता हूं। मेथड तो खैर बहुत होते हैं, लेकिन ये 3 मेथड जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। इनमें एक मेथड कोई चूज कर सकते हैं आप और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहला होता है बेसिक मेथड। अगर बात करें 3 मेथड में, पहला मेथड तो वो जो पहला होता है वो बेसिक मेथड होता है, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका कह सकते हैं कि ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक जिसे कहते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला भाई जिसको बहुत लोग यहाँ पे एडमायर करते हैं, बहुत लोग ज़्यादा मानते हैं कि भाई फॉर्मूला ही तो है जिससे आंसर बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, पहले बेसिक ट्रिक आपको समझा देता हूँ, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा और ज़्यादातर आपको कहूँगा कि भाई ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना। बेसिक और फॉर्मूला आप जानते रहो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन देख के बनाना है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एग्जामिनर मान लो दे दिया 1:20। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। कितना, 1:20। अब पूछा गया कि दोनों सुइयों का इंटरनल एंगल, अंतः कोण कितने डिग्री का बनेगा। आपसे अगर इसका बेटा अंतः कोण पूछे, अंतः कोण या फिर इंटरनल एंगल कितना पूछे, इंटरनल एंगल पूछे, ठीक है, तो याद रखना आपको कैसे कॉल करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा कि जो हमारी मिनट वाली सुई है ना, जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती बेटा, 6 डिग्री चलती। मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। और वहीं पर जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है बेटा, ½ डिग्री। ये मैंने आपको बताया था उस सेशन में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाइए उसको देखिए। अब 1:20 का टाइम निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट को सॉल्व करो। आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मैंने बताया अभी कितना चलती है बेटा, 6 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है तो बेटा 20 मिनट में कितना जाएगी,
20 मिनट में मिनट वाली कितना जाएगी भाई 20 इंटू 6, ये इसका बेसिक मेथड है बेटा 120 डिग्री। यानी कहा जाए कि घड़ी अगर मैं बनाता हूँ बेटा यहाँ पे ये देखो एक सिंपल सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको क्या बोला गया, अगर आपको बोला गया टाइम क्या था 1:20 ना, तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा होगा। बड़ी वाली सुई यहाँ पे होगी, छोटी वाली सुई कुछ ऐसे होगी। एग्जैक्टली एक पे नहीं होगी बेटा, छोटी वाली सुई 1 से 10 डिग्री आगे होगी, है ना। तो ऐसा टाइम होगा। तो आपसे ये वाला पूछा गया बेटा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर बात करें जो हमारी मिनट वाली सुई होगी, है ना, मिनट वाली सुई वो पहले 12 पे थी, अब मिनट वाली सुई कितना चली बेटा 20 मिनट चली। तो मिनट वाली सुई 20 मिनट के दौरान टोटल कितना डिग्री कवर कर ली है 120 मिनट। यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 120 आ गया। कितना आ गया 120 मिनट का आ गया। ठीक, ये हमारा मिनट वाला डेटा निकल गया। अब जरा देखो घंटे वाली सुई देखो। अगर बेटा आर एंड की बात करूं मैं घंटे वाली सुई की, तो तुमको मैंने अभी बताया, पिछली क्लास में भी बताया था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है बेटा हाफ डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है 20 मिनट में कितना जाएगी, तो घंटे वाली सुई जो है वो 20 मिनट में कितना जाएगी। तो हालांकि जो हमको निकालना है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले जरा सोचिए ना, घंटे वाली सुई अभी चली कितनी है भाई। मिनट वाली सुई तो 20 मिनट चली थी, घंटे वाली सुई कितना चली 1 घंटे। नहीं 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 भाई, याद रखना घंटे वाली जो सुई चली है ना, मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ। पहले मैं बता दूं घंटे वाली सुई कितने घंटे चली है। तो 1 घंटे नहीं चली है, घंटे वाली सुई 1 घंटे के साथ साथ 20 मिनट और चली। अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे चली होती तो बेटा 1 पे आई होती, 20 मिनट और चली तभी तो यहां से थोड़ा सा आगे निकल गई ना। तो 1 घंटे तो चली, साथ ही साथ 20 मिनट और चली है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर 20 मिनट और चली है 1 घंटे के साथ, तो ये बड़ा 1 घंटे और 20 मिनट दिए गए, तो ये तो मिनट है, ये आपके घंटे, ठीक है, ये मिनट है और ये घंटे हैं। आपको पता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें 60, 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 20 मिनट, ये भी हो गया बेटा। तो अब मैंने पूरा कन्वर्ट कर लिया कितने में 80 मिनट्स में। यानी घंटे वाली टोटल सुई जो है वो 80 मिनट चली बेटा कुल मिला जुला के। और 80 मिनट मतलब कितने डिग्री, तो आपको पता होगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती बेटा हाफ डिग्री। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। तो अगर 1 मिनट में घंटे वाली सुई हाफ डिग्री जा रही, तो 80 मिनट में बेटा कितना जाएगी 80 का आधा, कितना हो गया बेटा 40 डिग्री। यानी जो घंटे वाली सुई है इस दौरान 40 डिग्री चली है बेटा। अगर घंटे वाली सुई 40 डिग्री चली है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना आ गया 40 आ गया। ये डिस्टेंस पूरा 120 है, ये डिस्टेंस पूरा 40 है, तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो बस इस बड़े में से इस छोटे को घटा दो। तो 120 में से अगर हम 40 घटा दें बेटा, तो कितना आएगा 80 डिग्री आ जाएगा क्या। यानी ये जो वैल्यू हमसे पूछी गई वो कितनी हो जाएगी 80 डिग्री की। यानी इन दोनों सुइयों के बीच का अंतर कोण जो होगा, इंटरनल एंगल जो होगा, वो कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। ये देखो तामझाम है इसका बेसिक का। पहले मिनट का निकाला, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120। घंटे वाली सुई का निकाला तो 1 घंटे 20 मिनट में कितना चलेगी भाई, घंटे वाली सुई 60 प्लस 20। 60 क्यों किया, क्योंकि ये घंटे थे, ये मिनट था। या तो इसको घंटे में बदल दीजिए, डिवाइड बाई 60 करिए, बहुत ट्रिकी हो जाएगा। इसको मिनट में बदल दिया तो एक में जब 1 मिनट में 60 में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट प्लस ये 20 मिनट 80 मिनट हो गए। तो मिनट घंटे वाली सुई इस दौरान कितना चली बेटा 80 मिनट चली। तो अगर घंटे वाली सुई टोटल 80 मिनट चल रही है, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना जा रही है हाफ डिग्री। तो भाई 80 मिनट में कितना जाएगी 80 का आधा, कितना जाएगी बेटा 40 डिग्री। तो आंसर आएगा इसका 40 डिग्री। तो घंटे वाली सुई अगर 40 डिग्री चल रही, मिनट वाली सुई 120 चल रही, तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा। समझ में आई बात, आसानी से आप कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छा देखो, इसी को थोड़ा सा मैं ट्रिक से करूं जल्दी से। जैसे कोई एक टाइम दे दिया गया, जैसे 2:15, आपको इसी बेसिक मेथड को थोड़ा और फास्टर करना है, तो कैसे कर सकते हो। देखो 2:15,
तो बेटा कैसे करोगे, आपको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 15 मिनट में कितना जाएगी, तो 15 गुणे 6 यानी 90 डिग्री, 15 गुणे 6 यानी 90 डिग्री। तो यानी ऑब्वियस सी बात है मिनट वाली सुई 90 डिग्री चली, और घंटे वाली सुई बेटा 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120, 120 के बाद 15 मिनट और बेटा कितना हो जाएगा, 120 प्लस 15 कितना होगा, 135 डिग्री 135 मिनट। तो अगर घंटे वाली सुई अगर 135 मिनट चली है तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में हाफ, तो 135 मिनट में कितना, 135 का आधा कर दो बेटा, कितना आएगा बेटा, 2 7 जा 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 7 जा 67.5। अब बस इसमें से इसको घटा दो, देखो ये डायरेक्टली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 67.5, ठीक है। कितना आएगा भाई आंसर इसका, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2 और ये 22.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखो वही मेथड था, लेकिन उसमें पूरा फैला के मैंने क्वेश्चन बना था, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 15, 1 मिनट में 6, तो 15 में 15 गुणे 6। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री जाती है बेटा, 1 घंटे में 60 मिनट अगर होंगे, तो 2 घंटे में 120 प्लस 15 यानी 135 मिनट होंगे भाई, यानी घंटे वाली सुई का। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है, तो 135 मिनट में 135 का आधा यानी 67.5, घटा दो इसमें से, आंसर आ गया। यानी ये आपका बेसिक मेथड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, इसी क्वेश्चन में आगे किसकी भाई, आपको फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो आप फॉर्मूला चाहो तो लिख लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू या डिग्री इज इक्वल्स टू, जैसे लिख लो आप इसको, डिग्री इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट। मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूं भाई, कि आपको लगे कि ये ना बताया ये नहीं बताया। 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 डिग्री इंटू एच, माइनस 30 डिग्री इंटू एच। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, एक बात क्या याद रखेंगे आप लोग, यहां पे एक बात याद रखने वाली वो ये है कि जहां पे m है, m स्टैंड फॉर मिनट है और h स्टैंड फॉर आवर है। ये ट्रिक, ये फॉर्मूला याद रखना। बस आपको जो भी टाइम दिया जाए, तो मिनट बोला जाएगा तो मिनट वाले पे लिख देना, आर बोला जाएगा तो इसे बोलेगा 7:20, तो मिनट में 20 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, 7:20 का ही कर लेते, चलो। टाइम है 7:20, बताना है कि 7:20 में दोनों सुइयों का इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा। तो कुछ मत करो, 11/2 मिनट कितना आएगा 20 माइनस 30 डिग्री इंटू एच। आप कोई भी नंबर लिख लो, 49 लिख लो, 239 लिख लो, 221 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। ये देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 जा 2 10 जा और 11 10 जा 110 माइनस 30। अच्छा इंटू कितना था भाई यहाँ पे, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एच कितना था भाई 7 था ना, यानी 210, 110 माइनस 210। तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 100। लेकिन आप कहोगे सर माइनस में आएगा, तो माइनस में नहीं लिखते बेटा, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। आंसर जो होगा ना वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा, माइनस में आंसर नहीं आता बेटा। आपका जो आंसर होगा कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने गलती करी तो बहुत भारी गलती हो जाएगी। देखो आंसर आपका आ गया। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान था, इससे तो जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन हाँ अगर आप एक भी चीज़ इसमें भूल गया, प्लस माइनस इधर उधर सब गया काम से। और दूसरी बात, इसको अभी आपको क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं, तो आप फिर भी कैलकुलेशन करोगे ना। यहाँ 20 था तो तुरंत कट गया, यहाँ पे 23 होता तो दिक्कत जाती। आप 23 में 11 का गुणा करते, फिर 2 से भाग देते, फिर उसके बाद इसका निकालते, फिर घटाते, तो टाइम तो लगना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी आगे चल के, 2 मेथड मैंने बता दिए। अब उससे जरा मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा और वही क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। चलिए जरा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बनाने की कोशिश करिए। दिमाग लगाइए जरा, इसका आंसर क्या आएगा। अगर किसी घड़ी में 2:15 हो रहे हैं तो उनका इंटरनल एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा। अब आप कहोगे बेसिक मेथड आपके पास है, आपके पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, कर सकते हो। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट्स माय फेवरेट, और कहा जाए कि इसी मेथड से मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आप भी मुझे करके दिखाओगे। चलो कैसे करेंगे भाई। 215 इंटरनल एंगल निकालना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। लो भाई मेरा एक जबरदस्त मैजिक देखो, ट्रिक से करेंगे। मैंने आपको 2 मेथड पहले इसीलिए बता दिए कि आपके पास वो भी हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे अप्लाई करो। मैं ट्रिक बता रहा हूं बेटा, कुछ नहीं करना। टाइम क्या था 2:15,
इतने देर में आप फॉर्मूला लिखोगे ना, उतने देर में आपका आंसर आ जाएगा। जितने देर में कंसेप्ट में आप गुणा करोगे, उतने देर में आपका आंसर 2 बार बोल दोगे आप, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है इस ट्रिक में, क्या, मिनट का आधा कर देना। बेटा मिनट का आधा, तो भाई मिनट का अगर आधा करोगे तो 15 का आधा कितना होगा? 15 का आधा कितना होगा बेटा, जल्दी बोल दो, तो आंसर आएगा 7.5। मिनट में आपने क्या किया, उसका आधा किया। सबसे पहले क्या किया बेटा, मिनट का आधा कर दिया। दूसरा काम, ये जो टाइम आपको दिया गया उसको घड़ी पे बनाओ, पूरा मत बनाना। देखो 2 और ये 3, 2 15 को यही बोलेंगे ना, छोटी सुई को 2 पे रखो, बड़ी सुई को 3 पे रखो। अब कहोगे आप सर 2:15 में छोटी सुई 2 पे थोड़ी होगी, 2 से आगे होगी। नहीं, आपको 2 अगर 2:59 भी बोले ना तो छोटी सुई को 2 पे ही रखना, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर मैं बात करूं या बनाने की कोशिश करूं या बनाता जाऊं आपके सामने में, तो कैसे बनाएंगे, किस तरह से बना सकते हैं, क्या अप्रोच होगी, वो आप जरा सुन लो, वो जरा सुन लो अच्छे से। तो 2 और 3 की बात करते हैं यहाँ पे। 2 और 3 की अगर बात करूं यहाँ पे, तो पहला काम क्या किया हमने, मिनट का आधा कर दिया। दूसरा काम, जो टाइम दिया गया उसको घड़ी में बना लो, पूरी घड़ी नहीं बनाना, सिर्फ उतना टाइम बना लो, ठीक। तीसरा काम, आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में या पार्ट 1 में, नहीं देखा होगा तो सेशन जरूर देखिएगा बेटा, मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी एक नंबर से अगले नंबर का जो डिफरेंस है बेटा वो 30 डिग्री होता है। किसी भी एक नंबर से अगले नेक्स्ट नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 30 डिग्री का होगा। और याद रखना, किसी एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में टोटल कितने मिनट होंगे, 4, ठीक है। अगर 3 को इंक्लूड करोगे तो 5 आएगा। तो 1 मिनट बराबर होता है कितने के बेटा, 6 डिग्री के, बताया था मैंने आपको। तो 5 मिनट कितने के होंगे, 30 डिग्री के बराबर होंगे। तो बेटा इनके बीच का गैप कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना बेटा आ गया, 30 डिग्री आ गया। आप जरा सोचो, 30 डिग्री आ गया तुम्हारा इनका डिफरेंस, और इनका निकाला कितना था, 7.5। बेटा अब इनको घटा दो। जब आप इनको घटाते हो ना तो आपको क्या मिल जाता है भाई, आपको मिल जाता है 22.5 डिग्री। आपका आंसर आ चुका है बेटा, देखो आपका आंसर आ चुका है 22.5। ध्यान से देखो, आसानी से आंसर निकल के आता है जब आप ऐसे करते हो। कितना किया आपने, क्या किया, कुछ किया क्या, नहीं। 15 का आधा किया, टाइम को घड़ी में बनाया, इनका डिफरेंस निकाला और घटा दिया, खत्म। मतलब चुटकी बजाते ही आंसर आएगा। और मैं कहूं कि अगर 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो तो जी हां, 10 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। चलो जरा इस ट्रिक को आप अप्लाई करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाओ जरा, ये लो भाई, आराम से देखो क्वेश्चन को, पढ़ो जरा। 4:35 इंटरनल एंगल, इसी ट्रिक से निकालना है आपको। जरा वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। जरा वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी से बनाओ, क्योंकि आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं पीछे हट चुका हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपने इसको बनाया है और बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे आपने सही किया होगा। 4:35 बेटा देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 4:35 में आपने भी बेझिझक 35 को आधा किया होगा। अब देखो भाई, आधा वाधा हाफ करने में आपको गलती नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 17.5 कैसे आया, आप डिवाइड कर रहे हैं, ये सब मत करना, ये सब बिल्कुल मत करना। 17.5 हो गया भाई साहब, हो गया डन। अब उसके बाद अगर बात करें तो 4:35 की बात कैसे करोगे, 4:35 की बात कैसे करोगे, तो अब 4:35 बनाओ ना घड़ी में। ये देखो 4, 5, 35 को 7 बोलते हैं ना बेटा, ये देखो ऐसे। इनका गैप कितने डिग्री का होगा, जल्दी बता दो। तो 30, 30, 30 यानी 30, 30, 30 कितना हो गया, 90। ये लो भाई, 90 हटा दिया इसमें से, क्या आएगा 72.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें आ जाएगा भाई, 72.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 देखो इंग्लिश में दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आई बात, यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पे बहुत ही स्मूथली और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आ चुका है भाई। ध्यान रखिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, मिनट को हाफ करो, इनका डिफरेंस निकालो घड़ी में और घटा दो, सिंपल घटा दो, देखो आंसर आ गया। है कि नहीं लाजवाब ट्रिक, है कि नहीं जबरदस्त ट्रिक। चलो आ जाओ एक और ट्राई करते हैं, एक और। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है भाई, प्रैक्टिस अगर है तो ही कर पाओगे सब कुछ। लो एक और ट्राई करो। 1:27, आप देखो वो वाला नंबर आ गया जो अपने आप में ऑकवर्ड्स है, 1:27। ठीक है, मैं फिर से अपने आप को हाइड कर रहा हूं, यहाँ साइड में कर रहा हूं बेटा, आप दिमाग लगा दो। साइड कर दिया मैंने अपने आप को, आप दिमाग लगाओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा, सोचो और दिमाग लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा।
ठीक है भाई, चलिए लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। हाँ, मेरे ख्याल से आंसर बहुत स्मूथली आ गया। कहोगे सर 27 थोड़ा परेशान कर रहा है भाई, 27 थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्या कर सकते हैं? तो शांतनु सर है ना आपके साथ भाई, आपके रीजनिंग गुरु आपके साथ है। 27 क्यों परेशान करेगा यार, ये आपके लिए ही तो बना है। 27 आपके लिए तो बना, आप इसको पलक झपकते ही उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे देखो जरा, अगर मैं 27 की बात करूं बेटा, तो 27 का बच्चों हाफ क्या होगा? 27 का हाफ क्या होगा, जल्दी बोलो। तो कहोगे सर 13.5 होगा ना, तो ठीक है ना, 13.5 लिख लिया बेटा। अब जब 13.5 मैंने कहा तो एक 27 को ड्रॉ भी तो करेंगे ना। ये देखो 1 2 3 4, 4 मतलब 20 होता है, 5 मतलब 25 होता है, और उसके बाद 26 और 27, यही तो होगा। ये 1:27, ये 1:27 की कहानी आपके सामने बन के आ चुकी है, मतलब आ चुकी है। अब जरा देखो ध्यान से, ये गैप कितने का होगा? 30। ये गैप कितने का होगा? 30। ये गैप कितने का होगा? 30। ये भी 30 बेटा। और ये देखो 6 डिग्री 6 डिग्री यानी 12। तो ये देखो 120 और प्लस 12 बेटा कितना कहूं मैं इसको? 132 कह दूं। अब जरा जल्दी से 132 में से आप 13.5 को बेटा माइनस करो ना, कर दो जल्दी से। तो ये हो गया 5 और यहां हो जाएगा 1, और 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहां पे 8 आ जाएगा, और बेझिझक आंसर आएगा 118.5। जी हां, ऑप्शन में है, ऑप्शन में मौजूद है भाई 118.5। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से करना है आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? 118 या 117 आएगा, एक बार चेक कर लो भाई। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 11 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 8 9 10 11। हाँ ठीक है, 118 ही सही है यहाँ पे। तो 118.5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, और बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लिया। देखो करना वही है, करते वही है, बस याद रखना 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के। कितने के? 6 डिग्री के। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं करें, अगर आपको अच्छे से करना नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है। समझ में आई बात? दिक्कत हो सकती है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये लो भाई, अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को मैं कराऊं उसके पहले मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा, इस क्वेश्चन को रोक के होल्ड करूंगा मैं। पहले आप ये करके दिखाओ, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आ जाए। जरा ट्राई करो, वीडियो को ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो। मैं साइड हो जा रहा हूं भाई, मैं साइड हो जा रहा हूं। आप ध्यान से देखो, बनाने की कोशिश करो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से मैं यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स करके आपको दे पाऊंगा। ठीक है ना, अच्छे से रिस्पॉन्स करके दे पाऊंगा। चलो जरा ट्राई तो आपने किया होगा। 6:31, बड़ा क्लोज मैटर है भाई साहब, बहुत क्लोज है। जरा देखो कैसे करेंगे। 31 का हाफ कर दो जल्दी से। तो 31 का हाफ कितना हो गया? 15.5, ये हो जाएगा। अब 6:31 की बात करें बेटा, तो जरा ध्यान दो, छोटी सुई यहां पे और बड़ी सुई यहां पे आएगी। ऑब्वियस सी बात है, 1 मिनट तो 31 ये होगा ना, ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जरा सोचो इनके बीच का गैप कितने डिग्री का होगा? तो 6 डिग्री का, जाहिर सी बात है 6 डिग्री का। तो 15.5 में से अगर बेटा मैं 6 डिग्री माइनस करता हूं, कितना भाई साहब? 6 डिग्री माइनस करता हूं, 6 डिग्री माइनस करता हूं, तो आई गॉट व्हाट? 9.5। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना भाई, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 9.5 डिग्री का। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये आंसर सही आ रहा है आपका? लग रहा है आपको सही है? देखो भाई 31 का मतलब होता है 31 का मतलब होता है, ये तो 30 होता है, इसको 30 बोलते हैं, और ये होता है 31। आपको पता है इनका डिस्टेंस कितने का आएगा? 6 डिग्री का आएगा। डिस्टेंस आएगा 6 डिग्री का बेटा, और जाहिर सी बात है 31 का हाफ करोगे तो 15.5 आएगा। कितना आएगा? 15.5 डिग्री आ जाएगा। और अगर 15.5 डिग्री आ जाएगा तो ज़रा सोचो, 15.5 में से अगर हम 6 डिग्री माइनस करते हैं तो कितना मिलता है हमको? 9.5 डिग्री। समझ में आई बात? अच्छा एक बार रुको जरा, मैं इसको चाहूंगा कि इसको मैं आपको बेसिक मेथड से भी एक्सप्लेन करूं। इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली चाहूंगा जरा ये भी चेक कर लें क्या बेसिक मेथड से सही हो रहा है या कुछ हम यहाँ गलत भी तो नहीं कर रहे हैं। चेक करते हैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो 6:31 की अगर बात करूं बेटा,
तो पहले इसको क्या रहे इंटू 6, जैसे मैंने बताया था बेटा, तो क्या आएगा 186 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 1 मिनट बराबर होता है 60, 1 घंटे 60 के, तो 6 घंटे 360 प्लस 31, तो यहाँ पे 391 आ जाएगा। इसको अपॉन 2 करेंगे बेटा डिग्री में बदलने के लिए। मिनट को याद करो कैसे कर रहा हूँ मैं, तो 2 1 जा 2, ये हो गया 2 1 कम 2। अब उसके बाद 2 9 जा 18 प्लस 2 5 जा 10.5 डिग्री। अब ज़रा ध्यान से देखो भाई, तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि बड़े नंबर में से छोटे को घटाना है भाई, बड़े में से हमने छोटे को घटा देना है कुछ ऐसा। 186 है ना भाई 0, तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वही वैल्यू आ रही है जो हमने कोशिश करी थी लाने की। कौन सी बेटा, 9.5 की। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन आप नोटिस करोगे इसमें कहानी थोड़ा लग रही टाइम टेकिंग, और उसमें हमारा आंसर कैसे आ रहा था, जल्दी आ जा रहा था। ठीक है भाई, चलो तो बढ़ते आगे क्वेश्चन पे, आंसर इसका 9.5 आ जाएगा। चलो आ जाओ, अभी वो वाला क्वेश्चन जो होल्ड करा था मैंने उसको मैं बताऊंगा, उसको मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जरा कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ट्राई तो करो। आप देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 7:35 में इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा, जल्दी से बताओ भाई। 7:35, वीडियो को पॉज करके बनाना शुरू करो। 7:35 अंतः कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। अब थोड़ा परेशान हो गए तो मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, सुनो ध्यान से, सुन लो। आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा कह सकते हैं कि कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। 7:35 का मतलब दोनों सुई कहां पे आएगी, 7:35 का मतलब दोनों सुई कहां पे आएगी, 7 पे आ जाएगी। कहां जाएगी बेटा, 7 पे आ जाएगी। तो आपको पता होगा घड़ी बनाते समय ये विशेष ध्यान हम देते भी हैं कि 7:35 में दोनों सुई 7, हमारे हिसाब से शॉर्टकट कर रहे हैं भाई, क्योंकि नियम के हिसाब से छोटी वाली सुई थोड़ा सा आगे होगी, छोटी वाली सुई थोड़ा सा आगे होगी, लेकिन हम इसको 7 पे मानेंगे। तो याद रखना, अगर घड़ी में कोई ऐसा टाइम आ जाए, घड़ी में कोई भी ऐसा टाइम आ जाए जिसमें दोनों सुइयां किसी एक ही नंबर पे हों, दोनों सुइयां किसी एक ही नंबर पे, पॉइंट सुन लेना बेटा, घड़ी में ऐसा कोई टाइम मेंशन करे जिसका आपको इंटरनल एंगल पूछा जाए और आपसे क्या कहा जाए कि बताइए इनका इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 7:35 का अंतः कोण कितने डिग्री का होगा। तो बेटा कुछ नहीं करना, दोनों सुई अगर एक ही नंबर पे हैं तो याद रखना बस मिनट को आप आधा कर दो, मिनट को आप आधा कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। मिनट को आधा कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा और आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को। तो भाई 35 का आधा कितना होता है, 17.5। आंसर आ गया कितना, 17.5 डिग्री। सर देखते ही आंसर उड़ाओगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ट्रिक अच्छी लगी है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी से बताओ, लास्ट इसका अगला क्वेश्चन उड़ाओ, अगला क्वेश्चन जल्दी से उड़ा दो। इसका आंसर बताओ, देखते बताओ, देखते ही बताओ। 5:25 में दोनों सुइयों का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर दोनों सुई 5 पे होंगी, हाँ बेटा दोनों सुई 5 पे होंगी, तो जल्दी से 25 का आधा करो भाई। 25 का आधा होता है 12.5 डिग्री। उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया आपने, कुछ करा नहीं, सीधे उड़ा दो। अगर दोनों सुई एक ही नंबर पे हैं तो बस मिनट को आधा करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, हाँ या ना, हाँ या ना भाई कमेंट में करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कभी कोई क्वेश्चन दूंगा तो आपको इनको ऐसे ही करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मैं वो वाला क्वेश्चन भी करने को दूंगा, जरा मैं आपको वापस ले जाऊं, पीछे पीछे ले जाता हूं भाई। ये क्वेश्चन ये रहा, देखिए समझिए और बनाइए जरा, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बना दीजिए। मैं हट रहा हूं पीछे भाई। चलो भाई क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, उड़ाओ उड़ाओ क्वेश्चन को उड़ाओ भाई। 7:47, 7:47। तो 47 का आधा कितना होगा, पहला काम 47 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 23.5 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। गाड़ी बनाओ इसको टाइम जरा सा। ये 7, 8 को 40 बोलते हैं, 9 को 45, उसके बाद 2 मिनट और, 7:47 डन। अब जरा देखो इनका गैप देखो, 30 30, 60 हो गया, 6 6 12, 60 और 12 72 हो गया बेटा, 72 हो गया ना, 60 + 12 72, ये हो गया 72। और अगर ये 72 हो गया तो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे पक्का, नहीं भाई ये भी तो वैसे ही है ना, ये भी तो वैसे ही है ना। 747 आराम से माइनस करो बेटा, आराम से माइनस करो। यहां पे क्या आएगा 5,
और ये हो जाएगा कितना, 12 में से 3 माइनस करो कितना होगा, 9 आ जाएगा। और ये कितना होगा, ये कितना होगा जरा पकड़ो, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 49.5 ऑप्शन में नहीं है क्या भाई? देखो जरा 49.5 ऑप्शन में नहीं है क्या? देखो भाई सबसे पहला काम किया हमने 47 का आधा किया, ठीक है। इनका गैप देखो 7 से 8, 8 से 9 और उसके बाद 9 45 के बाद 46 से 47, 60 प्लस 12 72 और 72 में से मेरे ख्याल से माइनस करने पे इतना ही आएगा। 10 में से 5 करो माइनस 5 आएगा। यहाँ 11 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 9 आएगा कि 8 आएगा? गड़बड़ कर दिया हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 हो जाएगा ना भैया, यहाँ पे 11 हो जाएगा। और अगर 11 हो जाएगा तभी तो मैं कहूँ 49 क्यों आ रहा, 48 आ जाएगा। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है और सही भी है। लो भाई अब ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना, याद रखना है कि आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह करना है। छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकती है, छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपसे अब बन जाने चाहिए। छोटे से छोटे क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से और बढ़िया से करना है, ठीक है। चलो जरा ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला, ये तो हमने कर लिया था बेटा, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये है आपका क्वेश्चन अगला, ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो और दिमाग से बनाने की कोशिश करो। मैं साइड हो जा रहा हूं भाई, मैं इसमें प्रॉपर साइड हो जा रहा हूं, आपको देखना है और बनाना है। ट्राई कीजिए जरा जल्दी से, ट्राई कीजिए जल्दी से। क्या आ सकता है इसका आंसर? चलिए, तो आपने इसको बहुत आसानी से निकाला होगा। कैसे किया होगा आपने? देखो वही किया होगा जो मैंने सिखाया आपको। 21 का आधा 10.5, घड़ी में बनाओ 7 6 5 4। आपको पता होगा एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 4 मिनट होते हैं बेटा। कितने मिनट होते हैं? 4, ठीक है। अगर आपने किया इसको 7:21, ऐसे आपने इसको ऐसे कर दिया। अब जब आपने इसको ऐसे करा बेटा, तो आप ज़रा सोचो ना, आपने इसको ऐसे अगर कर दिया तो ज़रा सोचो ना, क्या सोचने वाली बात है कि इनके बीच का गैप कितना होगा? 30, ये 30, 60, उसके बाद देखो 6 6 6 6 24, तो 60 प्लस 24 यानी 84। डन। अब 84 जो आया है 60 24, बस 84 लिखो यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, लास्ट में माइनस करेंगे प्लस करेंगे? तो आप कहोगे सर माइनस करेंगे, नहीं सर प्लस करेंगे। ध्यान रखना, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ध्यान से देखो 84 कैसे आया, 30 और 30 60, 6 6 6 6, 60 और 24 कितना होगा बेटा? 84 हो जाएगा। अब 84 में 10.5 प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, आंसर आएगा 94.5। ऑप्शन में नहीं है क्या? ये बाय मिस्टेक लिखा होगा, इसका आंसर 94 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 94.5 डिग्री, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा लग रहा है ना, 94.5 डिग्री। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि 94 कैसे आएगा? सर आपने यहाँ पे प्लस क्यों करा? तो बेटा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है? क्यों है अलग, बताओ जरा। तो बाकी क्वेश्चन से अलग होने का एकमात्र कारण है कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस में आप नोटिस करोगे कि घंटे वाली सुई पीछे थी, मिनट वाली सुई आगे थी। इस ट्रिक की सबसे अच्छी बात यही होगी, ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात, अगर मान लो घंटे वाली सुई आगे है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको अपने तरफ से लिख लेना कि अगर घंटे वाली सुई आर एंड जो है ना, अगर आगे है तो आपको प्लस करना है, और अगर पीछे है तो आपको माइनस करना है। अगर घंटे वाली सुई आगे है तो प्लस, और पीछे है तो बेटा क्या करोगे? माइनस करोगे। इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे घंटे वाली सुई आगे थी तो क्या किया तुमने? प्लस। पीछे थी तो क्या करते? माइनस कर देते बेटा। तो यहां पे खैर क्या ही हम लोग ने किया, यहां पे प्लस। तो क्यों किया प्लस? समझ में आ गया, ये कारण था। तो आंसर इसका आएगा 94.5। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहां पे 94.5, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको जानना था। तो मेरे ख्याल से अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको आराम से निकाल लोगे। चलते चलते एक और चीज पूछ लो भाई, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है बाहरी कोण, इसका कुछ नहीं करना, आप इसको खुद निकालोगे। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछे, आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला इसका होगा इंटरनल एंगल, सॉरी 360 डिग्री माइनस इंटरनल एंगल, 360 डिग्री माइनस अंतः कोण, इंटरनल एंगल। आपका ये फॉर्मूला याद रखो। मतलब आप निकालो पहले 10:25 का इंटरनल एंगल और उसको 360 डिग्री से माइनस कर दो, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एक बात यहां ध्यान रखना, वो क्या बात ध्यान रखोगे कि आपका जो इंटरनल एंगल है वो हमेशा से 180 डिग्री से कम का होगा, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। और आपका जो एक्सटर्नल एंगल होगा या रिफ्लेक्स एंगल होगा, बाहरी कोण जो बेटा होगा, वो याद रखना कि 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा। तो जो आपका आंसर आएगा ना इसमें, वो 180 डिग्री से ज़्यादा का ही होगा, 180 डिग्री से कम का नहीं होगा। बात को ध्यान से समझ लेना। तो 360 में से अंतः कोण निकाल के घटा देना, आंसर आ जाएगा। और मैं तो कहूँगा इसका आंसर मुझे आप कॉमेंट करके बताना। इसका जो आंसर है वो प्रॉपर क्या करके बताओगे? कमेंट करके बताओगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिग्री वाला कंसेप्ट फिनिश हुआ। अब मैं आगे लेके चलूंगा किस पे? अब मैं आपको लेके चलूंगा किसके? इसके आगे की लड़ाइयों के साथ। तो आगे जरा चलते हैं। इसमें क्या है भाई? अब बात शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की बेटा, कि राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी बेटा? कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता कब है? राइट एंगल जनरली बनता कब है भाई? घड़ी में। तो जब घड़ी में आप कहोगे सर 3 बजता है, या कहोगे सर 9 बजता है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि घड़ी में बेटा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्या पूछे कि घड़ी में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपका आंसर ये नहीं होगा सर 3 बजे, 9 बजे, 2 बार, 4 बार। गलत है। आपका आंसर होगा कि जब जब दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप हो, जब जब दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होगा, तब तब दोनों सुइयों के बीच में क्या बनेगा? राइट एंगल। 15 मिनट का गैप देखो जरा सा, ये देखो 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। घड़ी में ऐसा जितनी बार होगा, जब जब होगा, तब तब दोनों सुइयों के बीच में क्या बनेगा बेटा? राइट एंगल। और याद रखना 15 मिनट से अगर ज्यादा या कम हुआ तो राइट एंगल नहीं बनता। समझ में आई बात? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर 3:30 बजे, 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में क्या बन जाएगा? राइट एंगल बन जाएगा। क्या 3:30 बजे बनेगा? नहीं सर, क्योंकि 3:30 बजे दोनों सुई 3 और 6 पे नहीं होती, छोटी वाली सुई 3 से नीचे होती है, तो राइट एंगल नहीं बन सकता, क्योंकि 15 मिनट का गैप नहीं होगा। तो 3:30 पे नहीं बनेगा, 3:30 के आसपास बेटा बनता है, आसपास बनेगा, एग्जैक्टली नहीं बन सकता। तो याद रखना, when both ends are 15 मिनट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब जब दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होगा, देन दे मेक एग्जैक्टली राइट एंगल। समकोण बना लेंगे बेटा। और ऐसा 1 घंटे में बेटा कितनी बार होता है? तो ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होगा? तो बेटा ऐसा 1 घंटे में सिर्फ 2 बार होगा। ऐसा 1 घंटे में 2 बार होगा। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि दोनों सुइयों के बीच में राइट एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आंसर 2 होगा। और अगर 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में, तो 12 घंटे में बेटा इसका आंसर आएगा 11 बार, सॉरी 22 बार। बड़ा क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन अराइज यहां पे होता है कि सर अगर 1 घंटे में 2 राइट एंगल, 1 घंटे में कितने? 2 राइट एंगल, तो 12 घंटे में 22 कैसे? 24 होंगे ना। तो मैं कहूंगा हाँ यार बात तो सही है, 1 घंटे में अगर 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 12 में तो 22 कैसे बन सकता है? 24। इसका आंसर कोई देता नहीं। जल्दी सर्च कर डालो यूट्यूब, मैग्नेट ब्रेन्स का ये कंपटीशन चैनल, शांतनु सर आपके कंप्लीट रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, कोई नहीं बताता। आप सुनो जरा क्यों ऐसा होता है। तो बेटा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखना भाई साहब, बहुत ध्यान से देखना। अगर मजा आया, कुछ सीखा तुमने, तो सेशन को लाइक कर देना बेटा। क्या करेंगे देखो यहां से, अगर मैं कहूं आपसे कि घड़ी में 12, 1, 2,
3 4 5 6 ऐसे ले लो आप यहाँ पे, है ना। अगर मैं कहूं कि बेटा 2 से 4 के बीच में कितने डिग्री का कितने बार राइट एंगल बनेगा, तो आप कहोगे सर 2 से 4 जो है ये तो 2 घंटे हैं। 2 से 4 टोटल कितने घंटे हैं? 2 घंटे। और आपको पता है 1 घंटे में 2 राइट एंगल, तो 2 घंटे में 4 बनने चाहिए। मैंने कहा अच्छा कैसे, जरा बताओ। तो आपने कहा सर ऐसे देखिए, 2 से 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब 2 से 3 तो बेटा 1 घंटा हो गया, है ना। तो इस 1 घंटे में कितने राइट एंगल बनने चाहिए? 2। ऐसे 3 से 4 में भी कितने बनने चाहिए? 2। राइट एंगल कितने बनने चाहिए? 2। अब जरा सोचो और समझने से ज्यादा इसको कोशिश करो जानने की कि अगर 2 से 3 की बात करूं तो बेटा एक बात बताओ, घड़ी में जब देखो 2 बजेंगे, यहां ध्यान से देखना बेटा, बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं। क्या घड़ी में जब 2 बजेंगे तो दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बेटा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में 10 मिनट का डिफरेंस है। और मैंने क्या बताया था कि व्हेन बोथ हैंड्स आर 15 मिनट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब दोनों सुइयां बेटा 15 मिनट की दूरी पर होंगी, तब क्या बना लेंगी? राइट एंगल बनाएंगी ना भाई। तो यहां पे तो 10 मिनट का गैप है, तो भैया 2 बजे राइट एंगल नहीं बनता। चलो ठीक है, आपने कहा चलो बढ़िया सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो यार घड़ी की सुई अब चलना शुरू करेगी। क्या 2:05 पे राइट एंगल बनेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या 2:10 पे बनेगा? नहीं भाई। 2:15 बिल्कुल नहीं। क्या 2:20 पे बनेगा? ना ना ना। 2:25 हाँ। अब आप देखोगे 2:25 पे बेटा दोनों सुइयों के बीच में कितने का गैप आएगा? 15 मिनट का। ये देखो 5, 10 और 15 आ गया 15 मिनट का गैप। तो तुम कहोगे सर मिल गया। 2 से 3 में पहला राइट एंगल बनेगा 2:25 पे। 2:25 पे तो मैं कहूंगा सर रुक जा बेटा, रुक जा, अभी 2:25 सही आंसर नहीं है, क्योंकि 2:25 पे छोटी वाली सुई 2 पे थोड़ी होती है। अरे भैया 2:25 पे छोटी वाली सुई 2 से 12.5 डिग्री 12.5 डिग्री आगे होती है, तो भाई साहब तब तो 90 डिग्री बनेंगे ही नहीं। तो चलो तुम्हें खुश करने के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ बेटा ठीक है, 2:25 पे लगभग अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 2:25 पे राइट एंगल बन जाएगा। चलो तुम भी खुश, हम भी खुश। अब आपने कहा चलो ठीक है सर, आगे देखते हैं, आगे बनाइए, दूसरा वाला बनाइए। तो बेटा क्या दूसरा वाला 2:55 पे बनेगा? नहीं यार, 2:55 पे 15 मिनट का गैप जरूर है, लेकिन कभी किसी घड़ी में 2:55 पे आप नोटिस करो छोटी वाली सुई 2 पे नहीं होती बेटा, 3 पे आ जाती, तो 2:55 पे नहीं बनेगा। कब बनेगा दूसरा राइट एंगल भाई? 2 से 3 में। तो बच्चा लोग 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे, 3 o'clock पे बन जाएगा। ये देखो 3 बजे एग्जैक्टली बन जाएगा। तो भाई साहब दूसरा राइट एंगल, यू गाइस डेफिनेटली अग्री विद मी कि 3 बजे बन जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया? तो भैया 2 से 3 में 2 राइट एंगल बने। मैंने कहा था 1 घंटे में 2 बनेंगे, बन गए भाई। एक लगभग था, एक एग्जैक्टली था। अभी मैं आपको लगभग नहीं एग्जैक्टली डेटा निकालना सिखाऊंगा, बस आप अभी सोच लो। अब जरा 3 से 4 में जरा इस 1 घंटे में राइट एंगल निकालो दो, तो 3 से 4 में बेटा एक तो 3 बजे बन जाएगा, एक राइट एंगल तो 3 बजे बन जाएगा। दूसरा कब बनेगा बेटा? दूसरा राइट एंगल कब बनेगा? तो आप कहोगे सर लगभग 3:30 के आसपास। मैंने कहा हाँ ठीक है, 3:30 के आसपास अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये हो गया। तो तुमने कहा कि सर ये देखो 2 से 4 में 4 राइट एंगल बन गए। मैंने कहा रुको तो, ये देखो भैया, बहुत बड़ा खेल हो गया कि 2 से 4 में तुमने 3 को 2 बार काउंट कर दिया बेटा। तुमने 3 को कितनी बार काउंट करा? 2 बार काउंट कर दिया बच्चा, 2 बार काउंट कर दिया। और अगर 2 बार काउंट कर दिया तो एक तो किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा, या तो इसको या तो इसको। तो भाई साहब 2 से 4 में बनने चाहिए थे 4 राइट एंगल, बने कितने? 3 बने। इसका मतलब बेटा एक कम हो गया इसमें। और यही घटना फिर से वापस आएगी लौट के कब? जब बात 8 से 10 की करोगे, जिसमें तुम 9 को 2 बार काउंट कर लोगे। किसको? 9 को। और अगर तुम 9 को 2 बार काउंट करोगे तो भैया यहां से भी एक कैंसिल होगा। तो टोटल कितने कैंसिल हो गए? 2 कैंसिल हो गए। तो भाई साहब ये कारण है कि बनना 24 चाहिए था, बन 22 रहा था। कितना बना?
भाई समझ में आ गई पिक्चर? ये है कंसेप्ट, एग्जैक्टली लॉजिक है भाई साहब। समझ में आया क्या? तो अगर मैं कहूं 24 घंटे में कितने, तो 24 घंटे में 22 का डबल 44 राइट एंगल लिख लेना कॉपी में, नोट्स बना लेना। बड़ी यूनिक चीज बताइए आपको। समझ में आई बात? समझ में आई बात बेटा? चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो बड़ा अंदर से खुशी मिलती है कि चलो यार कुछ तो सीखा तुमने। अब जरा बढ़ जाते हैं आगे। देखो सब कुछ ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट बात आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड हट गया हूं बेटा। चलिए अब देखो जरा, अब देखो जरा भाई अगली कहानी। अगली कहानी यहां पे बताता हूं मैं आपको। राइट एंगल की कहानी शुरू करूं उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। लेकिन क्वेश्चन आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तब जाके क्वेश्चन शुरू करूंगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है और कई बार देखा है मैंने, बड़े एग्जाम्स में देखा, यूपीएससी, सीएससी, या यूं कहूं एसएससी, सीजीएल, बड़े एग्जाम्स में, स्टेट पीएससीज। क्या क्वेश्चन देखा है कि आपको पता है कि मिनट वाली सुई तेज चलती है, घंटे वाली सुई स्लो चलती, पता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि मिनट वाली सुई हर मिनट घंटे वाली सुई से कितना मिनट तेज चलती। मतलब मिनट हैंड गेन हाउ मच मिनट, मिनट हैंड गेन हाउ मच मिनट ओवर आर एंड। भैया सोचो, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से हर मिनट में कितना मिनट तेज चलती है बेटा? कितना मिनट? डिग्री नहीं पूछा, मिनट पूछ रहा हूं, मिनट पूछ रहा हूं भाई साहब। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे इसमें, और पूरा का पूरा टॉपिक ही इस पे डिपेंड करेगा। पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड करेगा बच्चा लोग। देखो ध्यान से, सुनो 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 भाई, पेन छोड़ दो यहां पे, पेन छोड़ो यार, पेन छोड़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत शानदार चीज बताऊंगा। अगर घड़ी में 12 बज रहा, ये लो, अगर घड़ी में 12 बज रहा है बेटा, कितना कितना 12, एक घंटे बाद इस घड़ी में क्या होगा बेटा? एक घंटे बाद बताओ क्या होगा भाई? तो आप कहोगे सर एक घंटे बाद 1 बज जाएगा। एक घंटे बाद सर 1 बज जाएगा, सर बज जाएगा 1, बिल्कुल बज जाएगा 1। एक घंटे बाद क्या बज जाएगा? 1 बज जाएगा, नो डाउट। लेकिन उस दौरान होगा क्या? तो बेटा उस दौरान होगा ये कि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा के फिर से 12 पे आ जाएगी। मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा के फिर से 12 पे आ जाएगी, और छोटी वाली सुई 12 से 1 पे आ जाएगी। छोटी वाली सुई किस पे आ जाएगी? 12 से 1 पर आ जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड भाई साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। छोटी वाली सुई जो है वो 12 से 1 पे आ जाएगी, और मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा के 12 पे आ जाएगी। बेटा सुनो सुनो, मिनट वाली सुई जो है वो 12 से चल के फिर से 12 पे आई, तो मिनट वाली सुई कितना चली? 60 मिनट। चुटकियों में सॉल्व होगा। मिनट वाली सुई 60 मिनट चली, तो घंटे वाली सुई कितना चली? कितना चली? तो घंटे वाली सुई बेटा 5 मिनट चली ना, यहां से यहां ये 5 मिनट। तो भैया मिनट वाली सुई कितना ज्यादा चली? 55 मिनट ज्यादा चली। तो ये 55 मिनट का जो आंकड़ा आया है वो 1 घंटे में आया। हमको निकालना किस में? 1 मिनट में। इसी को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में बनाएं बेटा, तो कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि मिनट हैंड गेन कितना गेन बेटा? 55 मिनट। मिनट हैंड गेन 55 मिनट। कब? जब वो पूरे 60 मिनट चलती। भाई मिनट वाली सुई 55 मिनट ज्यादा चलेगी कब? जब वो पूरे कितना चलेगी? 60 मिनट। तो अगर 55 मिनट ज्यादा चलेगी 60 मिनट चलने पर, तो 1 मिनट में कितना ज्यादा चलेगी बच्चा लोग? 60/55 यानी 12/11। इसका मतलब मिनट वाली सुई पर मिनट में घंटे वाली सुई से 12/11 12/11 मिनट क्या चलती है? ज्यादा चलती है भाई साहब, गेन करती।
ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे ना सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मिनट वाली सुई हर मिनट में घंटे वाली सुई से 55 यानी कि कहा जाए तो हर मिनट में 12/11 मिनट ज्यादा चलती है और एक घंटे में 55 मिनट। समझ में आया? ये पॉइंट नोट कर लेना क्योंकि पूरा खेल इसी पे सॉल्व कराऊंगा मैं। देखो अभी इसी 12/11 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई ट्रिक विक कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा यार। मैंने देखा है भाई पढ़ाते हुए लोगों को फॉर्मूला लगा रहे हैं, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले याद रखोगे एक नंबर के लिए? अरे कंसेप्ट पे ध्यान दो। मुझे लगता नहीं कि डिग्री वाले क्वेश्चन भूलने दूंगा तुमको, उड़ा दोगे देखते ही। वादा किया ना, देखो 10 सेकंड में उड़ाना सिखाया और तीनों मेथड बताया, लेकिन प्रेफर किस पे कराया कि वो चीज जिससे आंसर आ जाए। लेकिन मैं बेसिक्स कभी नहीं भुलाता, बेसिक्स को हमेशा बताता हूं बेटा। तो यहां पे ना शॉर्ट ट्रिक पे नहीं, बेसिक्स पे जाओ। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला क्यों लगाओगे और कितने फॉर्मूले याद रखोगे यार? इतनी सारी चीजें पढ़नी है आपको एग्जाम में। लिख लिया, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। ये लो पहला क्वेश्चन, पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो। क्वेश्चन क्या था कि 5 और 6 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां दूसरा समकोण बनाएंगी भाई? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 व्हेन बोथ एंड्स मेक सेकंड राइट एंगल? दूसरा समकोण कब बनाएंगी? दूसरा समकोण कब बनाएंगी भैया? दूसरा समकोण कब बनाएंगी? जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं हिंदी वाला हटा रहा हूं बेटा। देखो 5 से 6 टाइम क्या? 5 से 6 है ना। ये देखो सेकंड राइट एंगल, 5 से 6 सेकंड राइट एंगल कब बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो। ये नंबर याद रखना, चाहे फर्स्ट राइट एंगल पूछे चाहे सेकंड राइट एंगल पूछे, हमेशा दूसरा वाला नंबर कैंसिल कर दो। अगर 6 से 7 बोला 7 कैंसिल, 5 से 6 बोला 6 कैंसिल, 2 से 3 बोला 3 कैंसिल, 1 से 2 बोला 2 कैंसिल। कुछ भी बोले, सेकंड बोले फर्स्ट बोले, हमेशा दूसरा नंबर उड़ा दो बेटा। खत्म, गया। अब ये जो नंबर बचा है ना, छोटी वाली सुई को उसी पे रख दो। रख दो भाई छोटी वाली सुई को 5 पे, छोटी वाली सुई को 5 पे रख दो। रख दिया। जो नंबर बचा छोटी वाली सुई को उस पे रखो। अब क्या करें भैया? कौन सा राइट एंगल बताना जरा पता करो। तो हमसे पूछा गया भाई सेकंड। अगर सेकंड बोले तो 15 मिनट आगे जाना। फर्स्ट सुनो, अगर फर्स्ट बोले तो 15 मिनट पीछे, 15 मिनट पीछे बेटा। सेकंड बोले तो 15 मिनट आगे। फर्स्ट बोले तो 15 मिनट पीछे, सेकंड बोले तो 15 मिनट कहां पे? आगे। याद रख लो, खत्म। अच्छा ये 15 मिनट का लॉजिक क्या है? तो सिखाया ना यार, घड़ी में 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब दोनों सुइयों के बीच में कितने का गैप हो? 15 मिनट का। चलो 15 मिनट पीछे, चलो आगे चलो भाई। सेकंड बताना, आगे चलो। तो 5 से आगे चलो, जो कितना आएगा? 6 7 8, 5 10 15। इसको काउंट मत करना, इसके आगे से 5 10 15। ये आ गए 8 पे, 8 पे आ गए बेटा, हाँ या ना? 8 पे आ गए। अब जरा बताओ मुझे एक बात बताओ, 5:40 पे क्या राइट एंगल बनता दिखाई दे रहा? कहोगे सर नहीं, क्योंकि 5:40 पे दोनों सुइयां एग्जैक्टली 5 और 8 पे नहीं होंगी। 5:40 पे दोनों सुइयां नहीं होंगी। कैसे? क्यों? ये 12 है, 12 है बेटा। ध्यान से देखना, सुन लेना मेरी बात को। 5:40 पे दोनों सुइयां जो हैं कहीं से भी राइट एंगल नहीं बनाएंगी, क्योंकि छोटी वाली सुई 5 पे नहीं होगी बेटा। बड़ी वाली सुई तो यहां होगी, छोटी वाली नहीं होगी। अब यहां पे दोनों सुई ऑन टाइम दिख रही है, 5 पे 8 पे। इसका मतलब ये देखो, छोटी वाली सुई 5 पे कब थी? जब बड़ी वाली सुई 12 पे रही होगी। जब 5 बज रहे होंगे तब इनके बीच में कहा जाए तो दोनों सुई 12 और 5 पे होंगी एग्जैक्टली। अब बड़ी सुई यहां से इतना चल के यहां आ गई, तो क्या ये अभी भी यहीं रहेगी? नहीं बेटा। इसका मतलब अगर ये यहीं है तो मिनट वाली सुई बेटा यहां से 8 को कितने मिनट बोलते हैं? 40 मिनट बोलते हैं ना। 8 को कितने मिनट बोलते हैं? 40 मिनट बोलते हैं। इसका मतलब कि जो बड़ी वाली सुई है वो 12 से 8 पे आ गई। इसका मतलब बड़ी वाली सुई यहां से बेटा 40 मिनट चली नहीं है, 40 मिनट ज्यादा चली। क्योंकि अगर बड़ी वाली सुई बेटा अगर यहां से 40 मिनट चली होती तो छोटी वाली सुई भी तो यहां से 20 मिनट आगे होती ना वास्तव में। छोटी वाली सुई 5 पे, ये 8 पे आ गई, मतलब ये 40 मिनट ज्यादा चली। तो मतलब अभी अभी आपने पढ़ा कि जो मिनट वाली सुई है हर मिनट कितना ज्यादा चलती है बेटा घंटे वाली सुई से? 12/11 मिनट।
तो अगर 1 मिनट में इतना ज्यादा चलती है मिनट वाली सुई, तो भाई 40 मिनट चल चुकी है, तो कितना ज्यादा चली होगी? 40 मिनट में कितना ज्यादा चली होगी? तो 40 मिनट में कितना ज्यादा चलेगी बेटा? 40 मिनट में कितना? तो 40 इंटू 12/11। सॉल्व कर दो इसको बेटा, तो क्या आएगा? 480/11। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलो बेटा, तो 11 से भाग दो 480 में, 11 से भाग दो 480 में, कैसे आएगा? तो 11 4 जा 44, यहां बचा 40, 11 3 जा 33, कितना बचा? 7। तो क्या लिखोगे इसको? 43, यहां लिखता हूं मैं 43, जो रिमाइंडर उसको ऊपर लिखेंगे 7/11। तो बेटा घड़ी में ना 5 बजे से 6 बजे के बीच में दूसरा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 5:43 7/11। देखो ऑप्शन में कहां है, यहां पे आंसर कहां दिख रहा भाई? ये देखो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, पास्ट 5 43 7/11। आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। आपको कहोगे सर कुछ बड़ा नहीं लग रहा है? कुछ बड़ा नहीं है, पहला क्वेश्चन था ना, कंसेप्ट बताया है। अभी देखो जल्दी से उड़ाएंगे इसको, जल्दी से। चले एक अगला क्वेश्चन करें। आप इसको लिखो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जरा, ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, ये पकड़ो जरा, क्वेश्चन पकड़ो जरा। 4 से 5 के बीच में फर्स्ट पूछा गया बेटा, पहला समकोण कब बनाएंगे? 4 से 5 के बीच में। वीडियो पॉज करो, बनाओ जरा इसको, वीडियो पॉज करो, बनाओ। ठीक है भाई, कैसे करेंगे इसको? देखो जरा, वीडियो को पॉज कर लो यार जल्दी से, और बनाओ आप लोग जैसे बनाते हो। देखो क्या बोला गया आपको, आप कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल टेक्निक बना रहा हूं। 4 से 5, 4 से 5 कौन सा राइट एंगल? फर्स्ट ना, कौन सा बेटा? फर्स्ट वाला। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले क्या कैंसिल करोगे भाई? पहले क्या कैंसिल करोगे? 5, बचा क्या? 4। छोटी सुई 4 पे, बड़ी सुई 15, पहला बोला तो 15 मिनट पीछे जाओगे। 3 2 1, 3 2 1 है ना यहाँ पे। और आपको जब ये करोगे तो आप नोटिस करो कि बड़ी वाली सुई कहां पे आ चुकी है? 1 पर। कुछ नहीं करना, दिमाग सिंपल लगाओ। बड़ी सुई 1 पे आ गई, तो 1 का मतलब कितने मिनट? 5 मिनट। घड़ी में 1 का मतलब 5 मिनट होते हैं, तो जितने मिनट होंगे उतने में बेटा 12/11 का गुणा कर देना। जैसे हम पिछले वाले में किए थे, डेरिवेशन किए थे, इसमें डायरेक्टली 12/11 का गुणा कर दो और इसको सॉल्व कर दो। 60/11 हल करोगे तो कितना आएगा? 5/11। तो टाइम क्या होगा बेटा? 4:05 सही 5/11। ऑप्शन इज कौन सा आएगा भाई? 5/11, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा टास्क है। देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है। चलो देखो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा भाई, कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। ये उड़ाओ, 1 से 2 में राइट एंगल बनाना है, 1 से 2 में राइट एंगल। अच्छा, इसको करने से पहले आपको बताना है क्या? एक और करता हूं क्वेश्चन लेके। देखो मैं आपको एक और करा दे रहा हूं। जैसे देखो, आपको बताना है, मान लो 7 से 8 में सेकेंड राइट एंगल। क्या करोगे? 8 कैंसिल, बचा 7। छोटी वाली सुई 7 से, सेकेंड बोला तो 15 मिनट आगे जाएं, तो 8 9 10। बड़ी सुई कहां पे आएगी? 10 पे। 10 का मतलब कितने मिनट बेटा? 50। तो जितने मिनट उतने में 12/11 का गुणा। सॉल्व कर दो, क्या आएगा? 54 6/11। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, फर्स्ट मतलब 15 मिनट पीछे, सेकेंड मतलब 15 मिनट आगे। और देखो याद रखना, जहां पे बड़ी वाली सुई 10 है तो 10 को क्या बोलते हैं? 50। 50 इंटू 12/11। अगर ये 40 है तो 40 इंटू 12/11। अगर ये 10 है तो 10 10 12/11। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा बेटा। 1 से 2 में सेकंड राइट एंगल बनाना, ध्यान से देख लो। 1 से 2 में सेकंड राइट एंगल, वीडियो को पॉज करो, बनाओ जरा। बस यही है राइट एंगल की कहानी बेटा। ऐसे ही तो करते हैं राइट एंगल वाले क्वेश्चन को, जो भी आपके सामने आ जाए, जो भी आपके सामने आ जाए। चलिए चलिए, ठीक है, देखिए जरा। 1 से 2, अब यहां पे आपका आंसर क्या आया होगा भाई? अगर 1 से 2 की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना भाई। 2 कैंसिल किया, सेकंड बनाना है। अब आप लोगों ने क्या किया होगा? छोटी सुई 1 पे रखा और सेकंड बोला तो 15 मिनट आगे चले गए। ठीक है, यही गलत हो गई यहाँ पे, गलत फहमी यहाँ पे हो गई आपको। और इस गलत फहमी को, मतलब इस गलती को हम सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे बेटा? ये देखो, ये घड़ी है, छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, बस आप सब कुछ डन है। छोटा सा पॉइंट क्या याद रखोगे? छोटा सा पॉइंट क्या याद रखोगे भाई? बेटा याद रखना, 9 और 3 के नीचे के नंबर जो हैं, 9 और 3 के पॉइंट याद रखना अच्छे से, कि 9 और 3 के जो नीचे वाले नंबर है ना, इनमें अगर आपसे राइट एंगल पूछा जाए
तो बेटा फर्स्ट के लिए 15 मिनट कहाँ जाओगे? आगे, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और सेकंड के लिए कहाँ जाओगे? 15 मिनट पीछे। 15 मिनट कहाँ जाओगे? पीछे जाओगे। फर्स्ट के लिए 15 मिनट आगे, सेकंड के लिए 15 मिनट कहाँ जाओगे? पीछे। गॉट इट। अब अगर यही बात चलेगी किस पे? 9 से 2 की, यानी कि ऊपर 9 और 3 के ऊपर की बात करें तो देखो 9 और 3 के नीचे में तो आपको याद था, फिर 15 मिनट फर्स्ट के लिए 15 मिनट आगे और सेकंड के लिए 15 मिनट पीछे, ठीक है। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया क्या मैंने इसमें? 15 मिनट आगे नहीं करेंगे बेटा, फर्स्ट के लिए 15 मिनट पीछे जाएंगे, ठीक है, ये बताया था ना आपको। और सेकंड के लिए 15 मिनट आगे, ये बताया था आपको, ये बताया था मैंने। सेकंड बोलेंगे तो 15 मिनट आगे जाओ, फर्स्ट बोलेंगे तो 15 मिनट पीछे जाओ। लेकिन अगर 9 और 3 के ऊपर का नंबर आ जाए बेटा, ऊपर का नंबर आ जाए तो इसी को जस्ट ऑपोजिट कर देना। बस आप एक नीचे वाला याद रखो, एक याद रखो और इसी से ऑपोजिट करोगे। ऑपोजिट मतलब इसमें फर्स्ट के लिए 15 मिनट पीछे जा रहे थे तो ऊपर वाले का पूछा जाएगा तो फर्स्ट के लिए 15 मिनट कहां जाओगे? आगे। इसमें सेकंड में आगे जा रहे थे तो ऊपर जाके सेकंड में कहां जाओगे? पीछे। जस्ट उल्टा हो जाता है, बस इतना याद रखना। तो आपको करना क्या है, अब 1 से 2 देखो ऊपर वाली वैल्यू, तो आपको सेकंड पूछा है तो सेकंड में जनरली हम कहां जाते थे? आगे। अब कहां जाएंगे? 15 मिनट पीछे। तो 1 से अगर 15 मिनट पीछे जाओ तो 12, 11, 10। तो बेटा बड़ी सुई कहां आ जाएगी आपकी? बड़ी सुई कहां आ जाएगी आपकी? 10 पे। और 10 का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 10 का मतलब क्या होता है? 50। तो बस इसमें 12/11 का गुणा कर दो। गुणा करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 5 10 जा 500, 5 2 जा यहाँ पे 600 आएगा अपॉन 11। सॉल्व करो, क्या आएगा? 54 6/11 आ जाएगा। 54 6/11 आंसर आएगा आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। बस ये पॉइंट याद रख लो बेटा कि फर्स्ट के लिए 15 मिनट पीछे, सेकंड के लिए 15 मिनट आगे, और यही चीज अगर 9 और 3 के ऊपर का बोलेगा तो जस्ट उल्टा। एक याद रखो, इसी को उल्टा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ये एक चीज बस आपको याद रखनी, खत्म। ये पूरा सेगमेंट क्या होगा? खत्म हो जाएगा हमारा भाई, ठीक है। चलिए, आई विश आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कॉन्साइड टाइम का। क्या होता है कॉन्साइड? कॉन्साइड का मतलब एक तरह से होता है 0 डिग्री, या हिंदी में कहते हैं इसको संपाती समय बेटा, संपाती समय। संपाती समय का मतलब क्या होता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप करती हैं। तो जरा देखो, अगर आपसे पूछा गया कि घड़ी में वो टाइम बताओ जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती हैं, तो कहोगे सर एग्जैक्टली 12 बजे का एक टाइम ऐसा होता है जब आपको ऐसा दिखाई देता है। आप कहोगे सर इसके अलावा सर 1:05 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। 1:05 पे दोनों सुई एक पे नहीं होती, 2:10 पे दोनों सुई एक पे नहीं होती, 6:30 पे दोनों सुई एक पे नहीं होती। सिर्फ यही टाइम है जो दिखाई देता है, इसके अलावा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता आपको, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, ऐसा 1 घंटे में सिर्फ एक बार होता है बेटा, जब दोनों सुइयां क्या होती हैं? एकदम एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और ये 1 घंटे में एक बार, और ये 12 घंटे में कितनी बार होगा बेटा? 12 घंटे में ये घटना सिर्फ 11 बार होती। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ कभी कभी बन जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कितनी बार करती हैं? तो आप कहोगे कि सर 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे को 11 बार ओवरलैप करती हैं, 11 बार कॉन्साइड होती हैं, संपाती होती हैं। तो ये कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है CHSL में, रेलवेज में, कि बताइए, या पुलिस में बात करें, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, हर जगह पूछता है कि बताइए वो 1 घंटा कौन सा है? वो 1 घंटा कौन सा है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, ओवरलैप नहीं करती? वो 1 घंटा कौन सा है? तो बेटा वो 1 घंटा जो है वो है 11 से 12 का। 11 से 12 वो टाइम है ना, कभी आप नोटिस करो 11:55 पे दोनों सुइयां 11 पे नहीं होती, या घड़ी में कभी 11:55 टाइम आता ही नहीं, होता ही नहीं। 11:55 कभी आप नोटिस करना, जिसमें 11:55 में आप नोटिस करोगे दोनों सुइयां 11 पे होंगी ही नहीं। होंगी क्या? कभी नहीं होती। कब होती हैं? 12 बजे। तो 11 से 12 के बीच में दोनों सुई 12 पे ही जाके कॉन्साइड होती हैं, 11:55 पे नहीं होती। तो ऐसा सिर्फ कितनी बार होगा? 11 बजे, एक बार कम हो जाएगा। तो अगर 12 घंटे में ऐसा 11 बार होगा तो 24 घंटे में इसी का डबल, 22 बार। 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा बेटा? 22 बार होगा। समझ में आई बात? सिंपल। तो बस ये बात याद रखना। अब इससे क्वेश्चन आपका दे देते हैं, बिल्कुल वही टेक्निक, वही क्वेश्चन आसानी से बनेगा। बस इस चीज को लिख लो, आप लिख लो आराम से।
आराम से लिखो, लिखते चलो। देखो क्वेश्चन में घबराते नहीं, आपको सब कुछ बनेगा, बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखोगे, सारी कहानी बन के आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं इसमें, आगे बढ़ जाते हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं इसमें। देखो ज़रा, ये देखो आपके सामने हिंदी में भी दिखा दूं क्वेश्चन में, ज़रा देखो क्वेश्चन क्या है। बताओ भाई 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी या एक दूसरे के कॉन्साइड कब होंगी? 6 से 7 बजे के बीच में। अब क्या करना है, कुछ नहीं, राइट एंगल में 15 मिनट आगे पीछे जाते थे, क्योंकि भाई राइट एंगल 15 मिनट के गैप पे बनता है, लेकिन 0 डिग्री ऐसा कुछ नहीं। आपसे बोला गया 6 से 7, बहुत सिंपल टास्क है बेटा, उसी तरह से सॉल्व होगा। 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? कुछ मत करो, जैसे आप राइट एंगल में सेकंड नंबर कैंसिल करते थे ना, यहां भी ऐसे ही कर दो। 6 से 7 में 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 6, तो छोटी वाली सुई 6 पे आ जाएगी। अगर छोटी वाली सुई 6 पे आ जाएगी तो बड़ी वाली सुई भी किस पे आ जाएगी? 6 पे। छोटी वाली सुई 6 पे आ गई तो बड़ी वाली सुई भी कितने पे आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी। और अगर बड़ी वाली सुई 6 पे आ गई तो 6 का मतलब कितने मिनट होते हैं बेटा? 32 मिनट होते हैं। भाई दोनों को मैंने 6 पे क्यों रखा? जाहिर सी बात है, तभी तो 0 डिग्री बनेगा। तो याद रखना, राइट एंगल में 15 मिनट आगे पीछे जाते थे, इसमें सबसे आसान है, जिस पे छोटी वाली सुई आएगी उसी पे बड़ी वाली सुई आएगी। ठीक है ना? तो छोटी वाली सुई 6 पे आ गई तो बड़ी वाली सुई भी कहाँ पे आएगी? 6 पे। 6 का मतलब कितने मिनट होते हैं बेटा? 35 होते हैं ना, 30 मिनट। 6 का मतलब कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। तो बस इसी 30 में बेटा 12/11 का गुणा कर दो। देखो 12/11 फिर से आ गया वापस। ऐसे राइट एंगल में करते थे कि बड़ी वाली सुई जिस नंबर पे थी तो उसको कितना कहते हैं? जैसे 6 को 30, तो 30 में 12/11। तो याद रखना यही टेक्निक चलेगी इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 32 8/11 आ जाएगा बेटा। आप करके देख लेना, आपका आ जाएगा 32 8/11। समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल आपके सामने बोला गया, बताओ 8 से 9 कब बनेगा 0 डिग्री? तो आपने 9 कैंसिल किया, बचा 8। तो छोटी वाली सुई को 8 पे रखा, बड़ी वाली सुई भी कहाँ आ जाएगी? 8 पे, क्योंकि 0 डिग्री। तो 8 का मतलब कितने मिनट हो जाएंगे? 40। तो 40 × 12/11 कर दो, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 43 7/11। ये देखो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान है, इसमें राइट एंगल की तरह पीछे आगे नहीं जाना पड़ता, जिस पे जो बोला गया उसी पे दोनों सुई आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए जरा नेक्स्ट देखिए। अब ये जरा आप निकाल लेना भाई 9 से 10 का। 9 to 10 कैसे करोगे जल्दी से बताओ? 9 to 10 का, 9 to 10 में क्या कैंसिल करोगे भाई? 10 कैंसिल हो जाएगा। 9 से 10 में 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 9। तो बेटा छोटी वाली सुई 9 पे आ जाएगी तो बड़ी वाली सुई भी 9 पे आ जाएगी। 9 का मतलब कितने मिनट हो जाएगा? 45 × 12/11। सॉल्व करो, क्या आएगा? 49 1/11 आ जाएगा। समझ में आई बात? 49 1/11 है कि नहीं है इसमें? किसका बताना था आपको? 9 से 10 का ना, 9 से 10 का आपको बताना क्या है इसमें? कॉन्साइड बताना बेटा, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है। 9 49 1/11 होगा इसका आंसर। आप सॉल्व करके देखोगे इसको, 45 12/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 49 1/11। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, किसी में यहाँ कर लेता हूँ 49 1/11, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 49 1/11 आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है ना? याद रखना, टेक्निक ट्रिक कभी चेंज नहीं होती, एक ही कंसेप्ट से बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा मेथड, मेरी ट्रिक समझ में आई होगी तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई ईगरली वेटिंग योर आंसर्स कि आप इसका आंसर देंगे और बिल्कुल सही देंगे, बिल्कुल उसी टेक्निक से देंगे। बेटा याद रखना, कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक काम नहीं आती। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें नेक्स्ट। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं बेटा, कमेंट करके रिप्लाई करना। अब बता आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, इसके ऑपोजिट टाइम क्या होता है। भाई देखो, ऑपोजिट टाइम का मतलब होता है 180 डिग्री। घड़ी में जब दोनों सुई एक दूसरे के आमने सामने होती है, कुछ टाइम याद आ रहा है आपको आमने सामने का? याद करो। हाँ, 6 बजते हैं घड़ी में जब, तब 180 डिग्री का एंगल बनता है बेटा, ऐसा, कुछ ऐसा। जब घड़ी में एग्जैक्टली 6 बज जाते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में क्या बन जाता है बेटा? एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये कितना बन गया? 180 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? ठीक, और यही होता है हमारा क्या? ऑपोजिट टाइम। और घड़ी में सर एक यही टाइम है 6 बजे का, जब दोनों सुई आमने सामने दिखाई देती हैं। उसके अलावा दिखती तो है लेकिन वो होती नहीं बेटा, ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे आगे जरा देखो, आगे जरा देखो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अच्छा, इसको ये बता दूं आपको कि ऐसा 1 घंटे में बेटा कितनी बार होगा? तो बिल्कुल कॉन्साइड की तरह चलेगा। 1 घंटे में ऐसा 1 बार होता है कि जब दोनों सुई आमने सामने होती हैं, 180 डिग्री बनाएंगे। और बेटा 12 घंटे में
12 घंटे में ये घटना कितनी बार होगी, तो याद रखना 11 बार। अब एक बड़ा क्वेश्चन फिर से आ जाएगा कि बताओ वो 1 घंटा कौन सा है, बताओ वो 1 घंटा कौन सा है जब दोनों सुइयां क्या यहां पर क्या ऑपोजिट यानी 180 डिग्री पे नहीं आती हैं। तो आपका आंसर होगा सर वो टाइम जरा क्या है, तो 5 to 6, वो घड़ी का टाइम है 5 से 6। आप नोटिस करो क्या 5:55 पे दोनों सुई आमने सामने होती हैं, 5:55 पे नहीं भाई, 5:55 पे छोटी वाली सुई 6 के आसपास आ जाती है भाई, 6 बजने वाले होते हैं ना, 5 मिनट बाकी हैं, तो 5:55 पे आमने सामने नहीं होती। तो ये टाइम जो है वो 5 से 6 1 घंटा ऐसा होता है जब दोनों सुई आमने सामने नहीं होती, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार होता है। और 24 घंटे में बेटा कितनी बार, तो ये 22 बार, डबल हो जाएगा इसका 22 बार। ये लिख लेना कॉपी में, जरूर लिख लेना, लिखो जरा इसको जल्दी से, जरूर लिख लो इसको। चलो ठीक है, डन डन डना डन डन, बंद हो गया भाई, चलो चलो बंद हो गया, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। बंद हो गया मतलब कंसेप्ट बंद हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए जरा, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। एकदम वही चीज है, वही कंसेप्ट, वही तरीका। अब आपसे क्या पूछा गया भाई, 7 से 8 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऑपोजिट में कब होगी। सिंपल ट्रिक, वही मेथड, 7 से 8 क्या निकालना है, 180 डिग्री। बेटा 7 से 8 में अगर 180 डिग्री निकालेंगे ना, तो बेटा वही चीज करेंगे, सेकंड नंबर हमेशा कैंसिल करोगे। बचा क्या, 7। अब देखो जरा, अगर यहां से राइट एंगल निकालना होता तो 15 मिनट पीछे आगे जाते, कॉन्साइड निकालना होता 0 डिग्री तो इसी के ऊपर रखते, ऑपोजिट में कहां रखोगे, आमने सामने। तो 7 के ठीक सामने कौन सा नंबर आता है बेटा, 1 आता है। तो बस 1 का मतलब कितने मिनट हो गए, 5 मिनट। तो इसमें 12/11 का गुणा कर दो। आसान है कि नहीं है बताओ, 60/11 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 सही 5/11। समझ में आई बात। आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बस समझ के करना भाई। अगर 0 डिग्री बोलता है तो दोनों सुई को एक ही नंबर पे रखो, 90 डिग्री बोले तो 15 मिनट आगे पीछे रखो, 180 डिग्री बोले तो आपसे क्या बोलेगा भाई, आमने सामने रखो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ, और वही 12/11 का गुणा कर दो जैसे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, 11 से 12 ऑपोजिट, 11 से 12 ऑपोजिट निकालो जरा। तो बेटा 11 से 12 अगर ऑपोजिट निकालोगे तो कैसे कैंसिल करोगे, 12 हटा दिया, बचा क्या 11। तो छोटी सुई कहाँ रखोगे, 11 पे। अब छोटी सुई 11 पे, तो 11 के ठीक सामने क्या आता है बेटा, 5 आएगा। तो 5 को क्या बोलते हैं बेटा, 25 इंटू 12/11। सॉल्व करो कितना आएगा, 27 3/11। सॉल्व करने पे आपका वो आ जाएगा 27 3/11, 11 27 3/11। समझ में आया क्या, बहुत आसान है भाई, बस आपको याद रखना है कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है भाई। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग में एक यही चीज है जो आपको आंसर ला के दे सकती है। लो भाई इसका आंसर निकालो, 8 to 9। तो 8 to 9 में 9 कैंसिल, बचा क्या 8। तो छोटी वाली सुई को 8 पे रखते हैं, 8 के ठीक सामने क्या आएगा बेटा, 2। तो 2 का मतलब कितना होता है, 2 का मतलब होता है 10। तो इंटू 12/11। सॉल्व करो बेटा, इसको क्या आएगा, 12 10 जा 120, और 120 में जब 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 10 10/11 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 10/11। देखा आसानी से कैसे बना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो कॉन्साइड हो, चाहे वो ऑपोजिट हो, घड़ी का, वो सारे के सारे आंसर आपके आ सकते हैं, सारे के सारे आंसर आ सकते हैं। आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो। समझ में आई बात। तो मैं मान लूं कि घड़ी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, चाहे वो डिग्री हो जाए, चाहे वो राइट एंगल हो जाए, चाहे वो आपका कॉन्साइड हो जाए, चाहे वो आपका ऑपोजिट हो जाए, ठीक है ना। तो आई विश आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो आप सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो प्लीज सेशन को लाइक करना, शेयर करना। 2 पार्ट में मैंने सेशन बनाया, पहला रॉन्ग क्लॉक, दूसरा कंसेप्चुअल सेशन। तो आपने दोनों नहीं देखा तो पहले दोनों देखिएगा, पहला पार्ट देख के तभी दूसरा पार्ट देखिएगा, तब समझ में आएगा। वहां मैंने 0 से शुरू किया है और यहां आपके सारे कंसेप्ट बताएं। भाई इससे ज्यादा क्लॉक में क्वेश्चन नहीं आते, आएंगे तो आपके एग्जाम में नहीं आते। आपको इतने पढ़ना है, इतने से आपका काम चल जाएगा। 1 या 2 नंबर का टॉपिक होगा और आपको बहुत अच्छे से स्कोर दिला देगा। जितने भी एग्जाम्स होंगे, क्लॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, हमारे सेशंस को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetbrains.com। उस पे जाइए साइट पर,
हमारे कोर्सेस में आप जाएंगे नीचे की तरफ तो आपको देखो बैंक एसएससी दिख जाएगा और वहां पे बैंक एसएससी में हमारे सारे के सारे सिलेबस जो हैं आपके सामने प्रॉपर आ जाएंगे। किसी को भी आप क्लिक करिए, हमारा फुल कोर्स देखना है, फुल कोर्स पे जाइए, क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा फुल कोर्स आपके सामने आ जाएगा और आप उसको पूरा देख सकते हैं। देखिए रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और प्रॉपर ब्लड रिलेशन की 8 लेक्चर्स हैं, सारे सेशंस देखो कितने कितने लेक्चर्स हैं, आप जाके इनको देख सकते हैं, टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और क्वालिटी कंटेंट के साथ है भाई। सेशन को एंजॉय करिए, देखिए। आपको लगता है कि इसके बाद कैसे देखें तो यहीं से नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं। बस जाते जाते हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, आपको सब कुछ फ्री देते हैं भाई। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो सब कुछ फ्री होगा। आपसे हम बस कुछ आपके लाइक्स, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब करने की बस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप करिए, क्योंकि आप इतना हमें दे दीजिए, हमारी गुरु दक्षिणा ये हो जाएगी और हम आपके लिए तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब परोस के आपको देंगे, बस आपको उसको खाना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छी कंसेप्ट वाली सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।